इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, कानपुर हवाई अड्डे पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रोटोकॉल के तहत लगातार इंतजार किया जा रहा था। नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री इस बीच मौजूद होंगे। और बड़ी खबर, कानपुर से जनरल वीके सिंह भी कानपुर पहुंचे हैं। उद्घाटन के बाद गाजियाबाद के लिए यहां से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लगातार के न्यूज इस खबर पर बना हुआ है। पल पल की जो तस्वीरें हैं, जो एक बड़ी सौगात कानपुर को मिलने जा रही है, कानपुर वासियों को, शहर वासियों को, और एक भीड़। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें। और इस बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात, प्रोटोकॉल के तहत मौजूदगी सीएम योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम केंद्रीय मंत्री और नेता इस बीच मौजूद हैं कानपुर एयरपोर्ट में। तो कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इससे ये कहा जा सकता है कि विकास को एक रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल अपने आप में ये भी है कि एक लंबा वक्त लगा और आखिरकार ये सौगात फिलहाल पूरी होती नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं कानपुर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर। उद्घाटन करने के लिए पूरी तैयारियां चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, सत्यदेव पचौरी, केंद्रीय मंत्री और इस बीच तमाम पूर्व विधायक बीजेपी के कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं कानपुर एयरपोर्ट की एक बड़ी सौगात यानी कि उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। और जिस तरीके से ये सौगात मिलने जा रही है, इससे ये कहा जा सकता है, आप ये देख पा रहे हैं सत्यदेव पचौरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं इस वक्त कानपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। एक बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है और इससे ये भी कहा जा सकता है कि विकास की रफ्तार तेज होती, एक धार मिलती हुई विकास को नजर आ रही है। बेहद अहम तस्वीरें ये, देर से ही सही, लेट लतीफी से ही सही, लेकिन एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो एक जो रंग रोगन और जो तैयारियां पूरी तरीके से नजर आई, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं कानपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। तैयारियां अंतिम चरम पर और ये तस्वीरें बेहद खास हैं इस वक्त। तो इस वक्त ये
ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रमिला पांडे की भी मौजूदगी, राकेश सचान की मौजूदगी, सत्यदेव पचौरी की मौजूदगी। ये मंच की सीधी है, ये मंच तो ये मंच की तस्वीरें हैं, फूलों से सुसज्जित ये मंच इस बीच नजर आ रहा है। कानपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें, और इस पल का इंतजार बेसब्री से हो रहा था और इसको लेकर तैयारियां चुस्त दुरुस्त। और सीएम योगी आदित्यनाथ की मंच में मौजूदगी, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। के न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है। हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। और उनके साथ भारत माता के जयकारों के साथ मंच में आगमन सीएम योगी आदित्यनाथ का, एयरपोर्ट का उद्घाटन, और अब मंचासीन होते हुए ये नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, ऐतिहासिक और पौराणिक ज्ञान की धरती कानपुर में कानपुर हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव के उद्घाटन के अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस ऐतिहासिक पल में हमें माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नगर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का सानिध्य और सामीप्य मिल रहा है। साथ ही मंच पर आसीन हैं हमारे बहुत सारे सम्मानित मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय इसे ऐतिहासिक पल भी कहा जा सकता है जो ये तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सत्यदेव पचौरी और तमाम केंद्रीय मंत्री इस बीच मंच में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। कानपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं, मंचासीन हैं। ये आप सीधी तस्वीरें के न्यूज में देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री संजीव कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से पौध पुष्प भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत की तैयारी, जनरल वीके सिंह भी पहुंचे हुए हैं कानपुर एयरपोर्ट के उद्घाटन के इस मौके पर, और इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। एक पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। तो साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। और अब स्वागत माननीय केंद्रीय स्वागत हम सबकी ओर से। कल तक जो यहाँ की तस्वीरें थी, जिस तरीके से जो सजावट नजर आई और पूरी जो अधिकारियों ने एक मेहनत की, वो मेहनत भी दिखती नजर आई, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर की भी तस्वीरें बेहद खास थी। ग्रीनरी का जिस तरीके से पूरी तरीके से जो तैयारियां नजर आई, पेड़ पौधों को लेकर, साथ ही वाटर फाउंटेन भी लगाया गया और बेहद खूबसूरती के साथ, साजो सज्जा के साथ वो तस्वीरें के न्यूज़ ने आपके सामने रखी। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें कानपुर एयरपोर्ट की। और अब तो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ, उद्घाटन की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ में आप प्रमिला पांडे जी को भी देख पा रहे हैं तस्वीरों में। भारत सरकार माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और समस्त केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की भी मौजूदगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के नागरिक निर्माण मंत्री व्यवस्था मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य मंत्री। और इसे ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है क्योंकि एक लंबे अरसे से इंतजार था, क्योंकि किसी भी शहर या देश की जो रफ्तार है वो इस बात से संभवतः पता चलती है जब वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। अब ये सौगात कानपुर वासियों को भी मिलने जा रही है, तो इसे एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट की तर्ज पर अब कानपुर एयरपोर्ट भी भव्य नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त कानपुर एयरपोर्ट से देख पा रहे हैं और तमाम दिग्गज इस बीच एक साथ मंच पर मौजूद हैं। कानपुर में सर एयरपोर्ट पहले से ही था और उसकी क्षमता काफी कम थी। उस क्षमता को 20 गुना बढ़ाकर ये नया एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। इसका क्षेत्रफल 6500 स्क्वायर मीटर है। इसकी क्षमता है कि 1 घंटे में 400 से ज़्यादा यात्री इसकी सुविधा उठा सकते हैं। इसको सामान्य भाषा में कहा जाए तो 3 एयरबस 1 घंटे में यहाँ जा सकती हैं और उतर सकती हैं। इसके साथ साथ 3 पार्किंग एयरपोर्ट का भी निर्माण किया गया है। इसमें लोकल जो ऐसी स्थानीय कला है, जो इसकी इस धरती की जो ऐतिहासिक विरासत है, जैसे पास का भिक्करगांव मंदिर, जेपी मंदिर, दूसरे प्रेरित होकर इस मंदिर का टर्मिनल का निर्माण किया गया है। इसके अंदर 8 चेकिंग काउंटर है। तो आप ये दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और कानपुर के एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, इस वक्त मंच में विराजमान केंद्रीय मंत्री और तमाम दिग्गज एक साथ नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो चुका है और इसे एक ऐतिहासिक क्षण कहा जा रहा है, एक बड़ी सौगात कानपुर वासियों के लिए, क्योंकि किसी भी शहर की विकास की रफ्तार से इसे जोड़कर देखा जा सकता है। मौका मुआयना और निरीक्षण के बाद इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मंच में मौजूद हैं और इसके बाद गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें कानपुर एयरपोर्ट की हैं, जहां पर उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जनरल वीके सिंह भी, साथ ही सत्यदेव पचौरी, प्रमिला पांडे, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम मंत्री यहां पर एक साथ मंच में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में सर कुल मिला के 9 कार्यरत एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 5 छोटे एयरपोर्ट चित्रकूट, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और गाजियाबाद और जल्दी कार्यरत होने वाले हैं। इसके अलावा सर आगरा तो बेहद खास इन तस्वीरों को माना जा रहा है। कानपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मंच में मौजूद है, सुविधाओं से भरपूर और लोगों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो आज कानपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल डॉक्टर वीके सिंह भी पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में। उद्घाटन के इस मौके पर अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले भी पहुंचे हुए हैं, कानपुर नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी भी पहुंचे हुए हैं, महापौर मेयर प्रमिला पांडे भी इस वक्त मंच में मौजूद हैं और साथ ही कई खूबियों
को भी बताया गया, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें के न्यूज़ आपसे साझा कर रहा है। इस एयरपोर्ट में कई खूबियां भी हैं जो इसे कानपुर के पुराने एयरपोर्ट से अलग बनाती हैं, और यहाँ नया टर्मिनल पुराने एयरपोर्ट से 16 गुना बड़ा है, यानी कि एक विस्तार रूप है। और इस टर्मिनल में प्रतीक्षालय में 400 यात्रियों के बैठने की भी क्षमता है। आसीन है माननीय सांसद माननीय श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस और साथ ही पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की गई है, एक बड़ी सौगात। तो टर्मिनल भवन 150 करोड़ रुपए की परियोजना की जो लागत है वो करीब 6,243 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ये बनाया गया है एयरपोर्ट। पार्किंग की उचित व्यवस्था दी गई है। इसमें 850 वर्ग मीटर का एक विशाल रियायत करता क्षेत्र भी है, जो यात्रियों के लिए खुदरा और भोजन विकल्पों की विविध रेंज भी पेश कर सकता है। तो तमाम सुख और सुविधाओं के साथ ये सौगात शहरवासियों के लिए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं जो उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे परिवार में जन्मे नागरिक उड्डयन मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रदेश का अपने लोकसभा क्षेत्र कानपुर में स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मानव देश की सेवाओं में अपने राष्ट्रीय ध्वज का मान बढ़ाने वाले जनरल वीके सिंह का जो इसके विभाग के राज्य मंत्री हैं। एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है बाहरी, और अगर आंतरिक खूबसूरती की बात की जाए, इमारत के बाहरी हिस्से में कानपुर के प्रसिद्ध जेके मंदिर की मंदिर वास्तुकला को दर्शाया गया है, जबकि अंदरूनी विभिन्न स्थानीय विषयों जैसे कपड़ा, चमड़ा उद्योग और शहर के प्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्ति जैसे कवि श्याम लाल गुप्ता और ऋषि महर्षि वाल्मीकि पर आधारित है। तो इन तमाम कलाकृतियों को भी यहाँ पर एक दर्शाने का काम किया गया है, क्योंकि उद्योग नगरी भी कहा जाता है कानपुर को। तो इसमें इन कलाकृतियों को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो निरीक्षण करते हुए आप दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की देख पा रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी बहन यहाँ बैठी है जो अकबर से विधायक है, उनका भी बहुत बहुत। और निरीक्षण के बाद इस वक्त आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं मंच में मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, महापौर प्रमिला पांडे की मौजूदगी। एक अनुरोध के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। मानव कानपुर महानगर एक ऐसा महानगर है जो देश के मानचित्र और उत्तर देश के मानचित्र में इसका एक इतिहास रहा। मैं मानव इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान में आज नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है और जिनका नेतृत्व मानने के लिए आज दुनिया के तमाम देशों के लोग बात है, ऐसे समय में जिसमें एनडीए की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद का आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। महापौर प्रमिला पांडे भी इस वक्त साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच में मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच में मौजूद है। उसकी जड़ में अगर कोई चीज होती है तो कानपुर होती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2013 के 19 अक्टूबर के दिन जब देश के प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के नेता और प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के रूप में पहली मीटिंग की थी, तो इसी कानपुर में मीटिंग की थी। पहली मीटिंग कानपुर हुई थी और दूसरी मीटिंग आपके प्रदेश झांसी हुई थी। और माननीय मोदी जी उनके नेतृत्व में आज पूरा देश और आपके नेतृत्व में पूरा प्रदेश आज बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए पुनः आपका बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करते हुए कानपुर एक औद्योगिक नगरी होने के नाते, कानपुर औद्योगिक नगरी होने के नाते देश के 14 भागों में हवाई यात्रा की सुविधा 1978 से उपलब्ध थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जो सुविधा बाधित हुई। मेरा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में और आपके द्वारा जो कुशल नेतृत्व उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है, उनके कारण जो NLS न्याय केंद्र की सुविधा न होने के कारण एक कठिनाई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके
एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उसे पूरा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कोई तकनीकी दिक्कत है। ऐसे आपके निवेदन करता हूँ, आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप और माननीय नगर नायक उड्डयन मंत्री जी और जगत वीके सिंह साहब इस सुविधा को जल्दी बहाल करके कानपुर के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा देने का काम करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मानवर नए टर्मिनल के विस्तारीकरण से दोनों तरफ जगह है, और जब जगह आज नहीं तो कल यहाँ एक एयरबेस की आवश्यकता होगी। जब वो दोनों तरफ की विस्तारीकरण हो तो उसमें एयरबेस का ध्यान होने की मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ कम से कम 2 फ्लाइट एक सुबह और एक शाम दिल्ली के लिए चलेगी, और दिल्ली के साथ में बंगलौर, हैदराबाद, इंदौर और चेन्नई के लिए यात्रा की सुविधा चलेगी। तो निश्चित तौर पर कानपुर के 500 जिले के 700 लोग लखनऊ जाते हैं, फतेहपुर के लोग उन्नाव के लोग जाते हैं। उन्नाव बिल्कुल आपके बगल में महागंगा का किनारा है, उसका उन्नाव है। यहाँ से कभी भी कोई जहाज खाली नहीं जाएगा। लेकिन मैं अपने नागरिक उड्डयन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, दोनों ने तो फिलहाल ये बेहद खास तस्वीरें, और अब से कुछ ही देर बाद एक बड़ी सौगात कानपुर वासियों को मिल जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं कानपुर के नए टर्मिनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर, और अब से कुछ ही देर बाद एक बड़ी सौगात यानी कि उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय राजमंत्री यहाँ उपस्थित हैं। अब कानपुर महानगर एयरपोर्ट पूरे देश के साथ लगभग 10 से 12 फ्लाइट अभी वर्तमान में जो मैंने सवाल कराया प्रारंभ होने के बाद, इससे कानपुर महानगर का उद्योग बढ़ेगा, कानपुर महानगर के रेवेन्यू बढ़ेगा। इस नाते यहाँ पर एक जो होना चाहिए था, एक टर्मिनल होना चाहिए था, वो उसकी सही तरीके से सुविधा नहीं थी, जिसके कारण कानपुर महानगर में हवाई कनेक्टिविटी का बहुत अभाव था। आज सौभाग्य की बात है कि आज नवनिर्मित टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय राजमंत्री यहाँ उपस्थित हैं। अब कानपुर महानगर के कनेक्टिविटी पूरे देश के साथ होगी। लगभग 10 से 12 फ्लाइट अभी वर्तमान में जो मैंने अखबार में बताया इसको प्रारंभ होने के बाद, इससे कानपुर महानगर का उद्योग बढ़ेगा, कानपुर महानगर के रेवेन्यू बढ़ेगा, कानपुर महानगर की इकोनॉमी बढ़ेगी। हर चीज एक दूसरे के साथ विकास के साथ जुड़ती है। इस नाते से ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, तो कई वर्षों से प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री माननीय उड्डयन मंत्री जी के द्वारा हुआ। मैं आज इस क्षेत्र में, जो कि मेरी विधानसभा 1991 से मैं इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लगातार 8 बार इस क्षेत्र की जनता ने मुझे प्यार, स्नेह और विश्वास के साथ इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया है। इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, कानपुर महानगर की जनता की तरफ से मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको कानपुर महानगर की कनेक्टिविटी को आपको बहुत बड़ा दिया। मेरे पास बहुत सारी चीजें कहने को है, लेकिन विलम्ब हो गया किन्हीं कारणों से। माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को अगले कार्यक्रम जाना है, मैं पुनः एक बार आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे विषय जो माननीय सांसद श्री भोले जी ने यहाँ पर उठाए, उस विषय को भी आपने संज्ञान में लिया है, मेरे निवेदन को भी आपने संज्ञान में लिया है, जिससे कानपुर महानगर की जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है, सुबह आए शाम को जाए, शाम को वहाँ से, इससे पैसेंजर भी बढ़ेंगे। जो एक आदमी फ्लाइट बंद हुई, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि अविश्वसनीयता नहीं, यहाँ पर पता नहीं लगा किस दिन चलेंगे और किस दिन नहीं चलेंगे। उसके कारण पैसेंजर्स नहीं मिलते, लोगों को लगता था इससे अच्छा लखनऊ में अपने टिकट बुक करा लेंगे। लेकिन अब क्योंकि सारे का सारा टर्मिनल नया बना, तो उस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि कानपुर की कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होगी और कई शहरों के लिए कानपुर से विमान मिलेगा। सबको मालूम है आज उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, डोमेस्टिक हवाई अड्डे और इंटरनेशनल हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में जितने शायद देश के किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। इसको और आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा पूरा सहयोग है। मैं पुनः एक बार हृदय से आभार करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नगर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
माननीय जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह जी, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर उद्बोधन से हमें प्रदान करें। कानपुर के लोग बड़े शांत बैठे हुए हैं। आपको गया भारत माता की, भारत माता की। हमारे बहुत ही श्रद्धेय, बहुत ही यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर बैठे हमारे नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री सतीश महाना जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा, यहाँ पर बैठे हमारे सांसद देवेंद्र भोले जी, श्री अशोक रावत जी, यहाँ पर बैठे हमारे औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन के और राकेश सरदार जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अजीत कुमार सिंह जी, श्री सत्यदेव पचौरी जी, सभी हमारे माननीय विधायकगण, यहाँ पर बैठे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव DS मिश्रा जी और SP गोयल जी, हमारे नागर विमानन मंत्रालय से राजीव बंसल जी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संजीव कुमार जी, और यहाँ पर आए कानपुर के सभी वासी जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार अपने लिए जोर से ताली बजाएंगे। ये जो नवीनीकरण हुआ है, एक नया आपको सिविल एनक्लेव मिला है। पिछला जो यहाँ पर था उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसमें सब आधुनिक सुविधाओं का को रखा गया है और इस चीज का भी प्रावधान रखा गया है कि आगे आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ती है तो इसको और बड़ा कर सकते हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ A320 जहाज के लिए एक जगह थी रुकने के लिए, अब इसको A321 जिसमें तकरीबन 200 यात्री आ सकते हैं, उनका प्रावधान किया गया है और 3 जहाज यहाँ पर पार्क हो सकते हैं। साथ साथ अगर ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रावधान रखा है। और इस हवाई अड्डे पर सब तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है ताकि आगे आने वाले दिनों में सब यात्रियों को यहाँ पर आने में सुविधा भी हो और कानपुर एक जिसकी अलग पहचान है औद्योगिक नगरी के रूप में, इसमें ज्यादा आवागमन हो, ज्यादा लोग यहाँ पर आए, आपका सामान भी यहाँ से कार्गो के तौर पर जा सके और कानपुर की जो बहुत पुरानी पहचान थी वो पुनः उत्कृष्ट हो, इस चीजों का ध्यान रखा गया है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके कारण उत्तर प्रदेश में एक चहुमुखी विकास जो हुआ है उससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा हुआ है। और शिलापट का कानपुर को एक सौगात मिली, जोरदार तालियां तो बनती हैं। ये सब आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, आपकी प्रगति और समृद्धि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कानपुर हवाई अड्डे का ये नया सिविल एनक्लेव इसका आज उद्घाटन हुआ, इसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। शाश्वत गंगा की तट पर बसा कानपुर उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है। तो आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें और बेहद बड़ी खबर और ये ऐतिहासिक पल कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात और लोगों का हुजूम भी यहाँ पर नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है नए
टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बेहद खास ये तस्वीर उड्डयन और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री सेवानिवृत्त जनरल डॉक्टर वीके सिंह की मौजूदगी और कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी दिशा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आधुनिक सुविधाओं सहित कानपुर एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का विकास किया गया। कानपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण वर्तमान टर्मिनल से 16 गुना अधिक क्षेत्रफल में हुआ। नया एयरपोर्ट टर्मिनल भवन वर्तमान के 50 यात्रियों की तुलना में एक साथ एक बार में 350 से 400 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम। यात्रियों की सुविधा हेतु चेक इन काउंटर की संख्या भी 4 से बढ़कर 8 हो गई और 150 कारों की पार्किंग का निर्माण भी किया गया। हवाई अड्डे का नया विकसित केंद्र 3 एयरबस 321 बोइंग 737 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त है। नए टर्मिनल भवन का निर्माण विभिन्न पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं एवं हरित ऊर्जा को ध्यान में रखकर किया गया। नए टर्मिनल भवन का डिजाइन उत्तर प्रदेश की स्थायी कला संस्कृति और विरासत से प्रेरित टर्मिनल भवन का अंतर्भाग कानपुर के वर्तमान के 50 यात्रियों की तुलना में एक साथ एक बार में 350 से 400 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम। यात्रियों की सुविधा हेतु चेक इन काउंटर की संख्या भी 4 से बढ़कर 8 हो गई और 150 कारों की पार्किंग का निर्माण भी किया गया। हवाई अड्डे का नया विकसित एयरक्राफ्ट 3 एयरबस 321 बोइंग 737 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त है। नए टर्मिनल भवन का निर्माण विभिन्न पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं एवं हरित ऊर्जा को ध्यान में रखकर किया गया। नए टर्मिनल भवन का डिजाइन उत्तर प्रदेश की स्थायी कला संस्कृति और विरासत से प्रेरित टर्मिनल भवन का अग्रभाग कानपुर के प्रसिद्ध जेके मंदिर की मंदिर वास्तुकला को दर्शाता है। टर्मिनल के आंतरिक भाग को कानपुर एवं आसपास के क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैसे गुरु महर्षि वाल्मीकि जी और श्यामलाल गुप्त के भित्ति चित्रों से सजाया गया। देश की विकास यात्रा के अहम भागीदार के रूप में भारत के नागर विमानन क्षेत्र में गत वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहने वाले सामान्य जन भी हवाई यात्रा से देश के अन्य भागों से जुड़ गए। भारत सरकार के इन सार्थक प्रयासों से उत्तर प्रदेश विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 9 हवाई अड्डे हवाई सेवा दे रहे हैं, जिसमें से 3 वाराणसी, कुशीनगर और लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। आगामी समय में 6 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, म्योरपुर तथा श्रावस्ती शीघ्र ही यात्री सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 4 हवाई अड्डों अयोध्या, जेवर, सरसावा और फुर्सतगंज पर विकास कार्य प्रगति पर। इनमें से अयोध्या हवाई अड्डा जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। कानपुर हवाई अड्डा वर्तमान में देश के 3 शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से सीधे जुड़ा हुआ, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव, फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, हमीरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र की जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है। नए विकसित कानपुर हवाई अड्डे से व्यवसायियों, पर्यटकों और छात्रों को सुविधा तो होगी, साथ ही रोजगार एवं औद्योगिक प्रगति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मंच पर आसीन हमारे साथ प्रदेश के जननायक कर्मठ, संवेदनशील और संकलित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन मंत्रालय में मेरे सहभागी आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, मंच पर आसीन हमारे साथ प्रदेश के जननायक कर्मठ, संवेदनशील और संकलित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
मंच पर आसीन मंत्रालय में मेरे सहभागी आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राकेश आचार्य जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ल जी, अजीत पाल सिंह जी, हमारे क्षेत्र के सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी, हमारे सांसद सत्यदेव पचौरी जी, हमारे सांसद अशोक रावत साहेब, कानपुर की हमारी महापौर और प्रथम नागरिक श्रीमती प्रमिला पांडे जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, डीएस मिश्रा साहेब, राजीव बंसल साहेब, एसपी गोयल साहेब, संजीव कुमार जी, हमारे विधायकगण श्रीमती नीलिमा कटियार जी, महेश त्रिवेदी जी, राहुल सोनकर साहेब, सुरेंद्र मैथानी जी, श्रीमती सरोज कुरील जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, हमारे माननीय सदस्य विधान परिषद सलिल बिश्नोई जी, अरुण पाठक जी, अविनाश सिंह चौहान जी, ए.के. पाठक जी और मेरे सामने बैठे हुए कानपुर की आन बान और शान इस ऐतिहासिक शहर की मेरी ऐतिहासिक जनता जो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित है। आज कानपुर में आकर लोगों के आंखों में एक नई चमक दिख रही और इस चमक के पीछे दो कारण। पहला कारण तो यह है कि अभी जो नगर निकाय चुनाव गठित हुए और उस नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में अब एक डबल इंजन की सरकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार में परिवर्तित हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन इस बात का पैगाम है कि उत्तर प्रदेश में अगर जीत हुई है तो जीत सुशासन और सुरक्षा की जीत हुई है। जो उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा गया है इन पिछले 6 सालों में, ऐतिहासिक शहर को ऐतिहासिक सौगात मिलती हुई नजर आ रही है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं कानपुर के नए एयरपोर्ट का, जहां पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ऐतिहासिक क्षमतावान नगरी कानपुर जैसे नगरियों के आधार पर ही आगे बढ़ पाए। तो आज जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि एक तरफ जमीन पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, दूसरी ओर आसमान में हवाई जहाजों का जाल है और अब शुरू होता है उत्तम प्रदेश का काल है। आज ये आगाज इस मंच से हम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कायाकल्प इस प्रदेश का हुआ है और खास करके नागर विमानन क्षेत्र, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की स्थिति तो जिस कानपुर में पूर्व सरकार के समय में 2014 में हर हफ्ते केवल 4 विमानों का आवागमन होता था, आज के
दिवस पर 600% बढ़ोतरी के आधार पर 28 विमानों का आवागमन होता है। जहां आगरा में 2014 में केवल 10 विमानों प्रति हफ्ता का आवागमन होता था, आज 240% वृद्धि के आधार पर 34 विमानों का आवागमन होता है। और गोरखपुर में जहां 2013-14 में केवल 12 विमान प्रति हफ्ते के आवागमन होती थी, आज 800% बढ़ के 106 विमानों का आवागमन प्रति हफ्ते में होती है। और यही स्थिति हमारी संगम नगरी प्रयागराज की हो चुकी है, जहां 22 विमानों का आवागमन एक हफ्ते में होता था 2014 में, आज 2023 में 154 विमानों का आवागमन मेरे भाइयों और बहनों होता है, जो 600% बढ़ोतरी है। और अगर समूचे उत्तर प्रदेश की हम स्थिति देखें, 2013-14 में 652 विमानोनों का आवागमन प्रति हफ्ता में होता था, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज 1595 विमानों का आवागमन होता है, जो 145% वृद्धि हो चुकी है। तो आज अगर प्रदेश और देश में नागर विमानन का जाल फैला हुआ है, तो उस जाल का अभिन्न उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश आज उस जाल का विभिन्न अंग हो चुका है। अगर एयरपोर्ट्स की हम स्थिति देखें, जहां उत्तर प्रदेश में केवल 6 एयरपोर्ट्स होती थी, आज हिंडन, बरेली, कुशीनगर के आधार पर 9 एयरपोर्ट्स तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगामी 1.5 वर्षों के अंदर प्रभु राम जी की जन्म नगरी में अयोध्या में एक नया एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, और उसी के साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिल की करीब की एक योजना है, जेवर में एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है मेरे भाइयों और बहनों, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद से बड़े हैसियत पर आने वाले दिनों में 6 करोड़ जनता उस एयरपोर्ट से निकलेगी। ऐसा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर नोएडा में बनने जा रहा है। तो जो एक सोच विचार थी, 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, चाहे लखनऊ हो, वाराणसी हो, कुशीनगर हो, और आने वाले समय में जेवर और अयोध्या हो, ये श्रृंखला आज जारी है। और उसी श्रृंखला में कानपुर का एयरपोर्ट आज एक बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरा है। शुरुआती तौर पर एक छोटा विमानतल के रूप में कानपुर को विकसित किया गया था। 390 स्क्वायर मीटर का हमारा विमानतल था, करीब 4,000 स्क्वायर फुट का। और आज इस दिवस पर कानपुर का हवाई अड्डा परिवर्तित होकर 16 गुना बढ़कर 65,000 स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो ये अभूतपूर्व कार्य आने वाले समय में, जिस टर्मिनल से केवल 30,000 लोग गुजरते थे, अब प्रतिवर्ष 10 लाख यात्री इस टर्मिनल से अपनी आवागमन की सुविधा कर पाएंगे। और यही नई क्षमता केवल कानपुर जिले के लिए नहीं, लेकिन आसपास के 8 जिले प्रभावित होंगे, चाहे उन्नाव हो, फतेहपुर हो, कन्नौज हो, कानपुर देहात हो, हमीरपुर हो। तो ये शहर जो ऐतिहासिक शहर रहा है, ऐतिहासिक नगरी रही है, महर्षि वाल्मीकि जी की इतिहास नगरी रही है, श्यामलाल गुप्ता जी की, जिनका आज हमने एक पूरा चित्र एयरपोर्ट के अंदर स्थापित किया है। हमारी सोच विचारधारा है कि भारत के अंदर जो भी एयरपोर्ट बने, विदेशी या देशी पर्यटकों के लिए उस शहर का एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे, प्रस्तुतिकरण दे। और इस कानपुर के एयरपोर्ट में जहां जेके मंदिर की 8 चीज को हमने सम्मिलित किए हैं, वहीं भितरगांव मंदिर की पूरी प्रणाली इस एयरपोर्ट में हमने शामिल की।
तो आज इस मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो हमारी सोच विचारधारा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि पूरे देश का आम नागरिक अगर 9 साल में नागर विमानन क्षेत्र में परिवर्तन आया है तो वो एक परिवर्तन अगर एक शब्द में मैं कह पाऊं तो नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया। जो सुविधा चुनिंदा लोगों तक सीमित होती थी देश के अंदर, आज पूरे देश के आम नागरिक योजना के तहत जहां केंद्र सरकार सब्सिडी देती है उसके आधार पर आज देश के अंदर 445 ऐसे नए रूट्स प्रचलित हुए हैं जिसका हम सपना भी नहीं देख सकते थे। जो किसान खेत में बैठकर ऊपर देखता था और ताकता था और हवाई जहाज को देखता था, जो व्यक्ति शहर के अंदर अरमान लगाता था कि हवाई जहाज में वो जाना चाहता है, ऐसे 1 करोड़ 15 लाख नागरिकों को उड़ान योजना के तहत सफर करने का काम भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने कराया है। मेरे भाइयों बहनों, तो आज ये नई सोच, ये नई कल्पना, और इस कल्पना में उत्तर प्रदेश को भी हमने जोड़ के रखा है। 59 नए रूट्स हम लोगों ने घोषित किए हैं। भविष्य में 122 नए रूट्स घोषित किए जाएंगे। कानपुर को पंतनगर के साथ, अलीगढ़ के साथ, मुरादाबाद के साथ, श्रावस्ती के साथ जोड़ने की हमारी कल्पना है। और वहीं जहां हम आवागमन की सुविधा की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां 11 हवाई अड्डे आज यूपी में प्रचलित हैं, आने वाले 3 सालों के अंदर अतिरिक्त 11 हवाई अड्डों की हम शुरुआत करेंगे। 22 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। चाहे न्यूटन हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो, झांसी हो, गाजीपुर हो, मीरठ हो, अलीगढ़ हो, आजमगढ़ हो, श्रावस्ती हो, सहारनपुर हो, फुर्सतगंज हो, और इसमें अगर लीड नेतृत्व किया जा रहा है किसी के द्वारा तो पंचासीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। हर माह हमारे मंत्रालय से प्रश्न करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं कि आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का